वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, वीडियो होने वाला है आपका एनडीए सेकंड 2024 का स्क्रीनशॉट वीडियो, जो हर बार हम पेपर के बाद में आपके लिए लेके आते हैं कि क्या मेहनत आपकी टीम ने आपके लिए करी है, क्या मेहनत आपने की है, कितना आपका स्कोर बनने वाला है, टीम ने कितना कंटेंट आपको डिलीवर किया है, वो रियलिटी चेक आपके सामने होगा। जी हाँ, यहाँ से आए हैं सारे क्वेश्चन फिजिक्स के, जितने क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस में हमने छापे हैं उनके स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम लेके आए हैं। बाकी यूपीएससी का पेपर है, आपको पता है 19, 20, 21 उसमें बैकअप आपको मिलेगा, तो एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन मिल पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो क्वेश्चन मिले हैं वो हम लेके आए हैं। क्वेश्चंस पे चलो, इससे पहले बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, अपकमिंग वैकेंसी के लिए। सूर्या बैच आपका अनाउंस हो चुका है, 18 सितंबर को ये इवेंट आपका लग गया है। 18 सितंबर को जरूर लाइव आएगा। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, प्रॉपर आपको अपडेट इंफॉर्मेशन मिलेगा। एनडीए सीडीएस है आपका, एपकेट फाउंडेशन एसएसबी के लिए आपका अपकमिंग बैच के लिए। एक सवाल आपका यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जल द्रव्य के लिए तापमान किस पर अधिकतम होगा? आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व आपका अधिकतम होता है, तो यहाँ पे केल्विन में दिया था और यहाँ पर आपको केल्विन को किस में बदलना है, केल्विन को किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ये सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रखा है। तो 273 में कितने जोड़ने थे? 4 डिग्री, 277 आपका केल्विन आंसर में आ रहा था। ये क्वेश्चन आपको हमने क्लास में करवाया है, ये पेपर में आपका आया हुआ है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आपको देखिए, आपकी इसका अगर अपन बात करते हैं सीधे शब्दों में, अगर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है आपका फोकल लेंथ को लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर लेंसों का। ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर जो दो आपने लेंस लिए हैं उनकी जो क्षमता है, जिसके बारे में अगर अपन सिंपल शब्दों में बात करें तो यहां पर आपका पावर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, फोकल लेंथ आपका इनवर्स में होगा। पहले अपन पावर निकालेंगे P1 P2 और उसके बाद में आपका जो आएगा वो आएगा फोकस दूरी। इसके बाद में यहां से कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालेंगे, जो भी आपका आंसर आने वाला है इसका वो आप चेक करेंगे। ये दूसरा सवाल आपका फ्रीक्वेंसी वाला था कि अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से बदलती है। तो फ्रीक्वेंसी अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ये क्वेश्चन अपने किया हुआ है। और यहीं पर आपको पता है 50 हर्ट्ज है यानी 1 सेकंड में आपका चेंज करेगा 2 बार, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसी पैटर्न को मल्टीप्लाई किया 100 टाइम्स, डिवाइड कर दिया 1/100 टाइम्स आपका हो जाएगा। तो इस सवाल को थोड़ा मेकअप करके रिप्रेजेंट किया हमने इसको इस पैटर्न पे, उन्होंने थोड़ा अलग पैटर्न पे सवाल को पूछा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही आपको यूज यहाँ पे करना था। अगला सवाल देखिए, प्रैक्टिस क्लास में ये पेपर का क्वेश्चन है और ये अपने प्रैक्टिस क्लास का क्वेश्चन है। इसमें 3 प्रतिरोध लगाए हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 लगाए हैं और यहाँ पर हमने करंट आई पूछा हुआ है। ये पेपर का क्वेश्चन ये है और ये आपका क्लास का क्वेश्चन जो हमने करवा रखा है, इसमें भी हमें आई निकालना है। बस यहाँ पे क्या दे दिया, एक वोल्ट मीटर अलग से जोड़ दिया जिससे हमें वी निकाल के इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन अपने किया है क्लास में और यहाँ पे अपन किया है एग्जाम में। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालना था, यहाँ पर वी और आई निकालना था, एक स्टेप एडवांस था। अगर आपका आर आ जाएगा तो वी और आई भी आपका निकल जाएगा। ये पैटर्न कॉपी पेस्ट हुआ। उसके बाद में देखो बेटा, अगर अपन अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे वस्तु रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा? देखो, अगर वक्रता केंद्र, ये क्लास में एज इट इज जो लिखा मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लिया है कॉन्सेप्ट क्लास का। वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और बराबर आकार का बनेगा। ये यहाँ पे रखा हुआ, यहीं पे बन गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिट्टो आपकी क्लास में पेपर में आपको मिल रहा है। उसके बाद में देखो बेटा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? देखो बेटा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। देखो क्या लिखा है मैंने, निकट की दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। ये एज इट इज मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में आपको पढ़ाया, काट रखा है और ये प्रैक्टिस क्लास में मैंने क्वेश्चंस आपको करवा रखा है। निकट सही है, दूर का क्रॉस है। तो एज इट इज डबल कॉन्सेप्ट आपके पेपर में अगर छपते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है आपका भी, और जब हम आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं तो वह भी हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। उसके बाद में देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर बेटा 2 प्रतिरोधों को आपको श्रेणी में जोड़ना था और तीसरे को आपको समांतर में जोड़ना था, है ना, पार्श्वक्रम यानी समांतर में। यहाँ पर देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए। यहाँ पर देखो, ये वाला जिसमें
आपका कैपेसिटेंस लगा के इसको उड़ाया था। एक क्वेश्चन तो ये, लेकिन थोड़ा मेकअप हो गया इसमें। एक क्वेश्चन ये देखो, दो को समांतर में तीसरे को श्रेणी में। इसने क्या किया, दो को श्रेणी में और तीसरे को समांतर में छोटा सा मेकअप कर दिया। और ये पिछले वाले एनडीए पेपर का क्वेश्चन है। यूपीएससी इतना ही मेकअप करता है, अगर आप समझ गए तो 4 डालेंगे। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट था। उसके बाद में कौन सी वस्तु तैरेगी और कौन सी वस्तु डूब जाएगी, घनत्व का पैटर्न। घनत्व के पैटर्न में देखिए यहाँ पे कौन सी वस्तु तैरेगी, पहली कंडीशन बराबर डेंसिटी वाली, और कौन सी वस्तु डूब जाएगी, ये पैटर्न आपका यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ये पॉइंट आपका जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, चीजों को क्लियर कर रहे थे। अगर आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तड़ित वाला, लाइटिंग वाला है ना, जो बहुत ज्यादा चार्ज हो जाते हैं बादलों पे, तो जब प्लस माइनस एक जगह होता है तो बहुत ज्यादा स्पार्क करता है, एक बहुत तगड़ा साउंड जनरेट होता है और लाइटिंग जनरेट होती है। इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझा रखा है। और ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन आपका पेपर में, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको चेंजेस मिलेगा। यूपीएससी है, इतना तो करने वाले हैं। उसके बाद में देखो बल्ब वाला, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है ना, 200 ओम का 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 घंटे चल रहा है, 5 यूनिट का खर्चा है। यहाँ पे देखिए 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे चलता है, 3 दिन में बल्ब द्वारा कितना यूनिट खर्च होगा, है ना, ये खर्च यहाँ पर आपको दिया गया। यही सवाल हमने प्रैक्टिस किया, ये सवाल आपके पेपर में आया है, मेकअप आपके सामने है। तो बेटा जिन बच्चों ने प्रैक्टिस दिल लगा के की है, मेहनत की है, बिल्कुल आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि अगर इस तरीके सवाल आपने छापे हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की संकल्पना को सर्वोत्तम परिभाषित करता है। ऊष्मा यानी हीट, डायरेक्ट डेफिनेशन से सवाल, क्या, तापांतर के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान होना। तापांतर के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान होना, डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। ये प्रैक्टिस क्लास का मतलब एग्जाम का क्वेश्चन, और ये आपका प्रैक्टिस क्लास का कॉन्सेप्ट जो एज इट इज आपने छाप दिया है। इसके बाद में दो ग्रहों का द्रव्यमान इतना, व्यास इतना, बताओ एक दूसरे पे बल कितना लगाएंगे। भैया जो एक दूसरे पे बल लगाए जाते हैं वो एक दूसरे पे परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होते हैं, मास पे व्यास पे डिपेंड नहीं करते। ये लिखा, मैग्नीट्यूड आपका सेम लिख दिया। फिर इधर एग्जाम्पल दिया अलग से, M1 M2, ये इस पे 5 न्यूटन लगाता है, ये इस पे 5 न्यूटन लगाता है ना, और ये 50 केजी, ये 3 केजी, मास अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, 5 न्यूटन। एज इट इज आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुपर नोट का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आपको डाला हुआ है, और वो पेपर में डिट्टो छप गया, 1:1 आपका आंसर आ गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे 100 केजी और एक सड़क, सीधी सड़क पे 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, 2 सेकंड के बाद में रुकती है, तो बताओ मंदन बल कितना होगा। देखो यहाँ पे देखना बेटा, नंबर चेंज नहीं है, 72 किलोमीटर पर आवर से गतिशील है, 200 मीटर चल के विराम अवस्था में आती है, कार्य करने वाला मंदन, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा, और यहां से एक स्टेप आगे क्या पूछ लिया, एक्सेलरेशन वाला, रिटार्डेशन वाला फोर्स, मंदन। यहाँ पे रिटार्डेशन है, मंदन है, और यहाँ पे मंदन यानी रिटार्डेशन फोर्स, मंदन वाला बल है, और उसको अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, पॉइंट आउट आपका क्लियर है। सीधे शब्दों में अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो ये एज इट इज चीजें आपको इंप्लीमेंट करने को मिलेगी। अगर किसी वस्तु को 320 ग्राम की वस्तु को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो इतनी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो बताओ जमीन पे टकराएगी तो उसका वेग क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 200 ग्राम, यहाँ पे कितना है 320 ग्राम की एक वस्तु को 200 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, पृथ्वी के संपर्क में आने पर इसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। इसने ये नहीं बोला, मैंने यहाँ पे बोला है प्रैक्टिस में, इसकी स्थितिज ऊर्जा में होने वाली कमी, जो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी वो उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा, और वही पैटर्न से हमने इसको सॉल्व कर लिया। स्थितिज ऊर्जा में जो कमी है वो गतिज ऊर्जा के रूप में, यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकाल के अपने को क्या निकालना था, वेग निकालना था, गतिज ऊर्जा वाले फॉर्मूले से फिर हमें वेग निकालना था। एक स्टेप इसने आगे कर दी, हमने यहाँ पे केवल और केवल गतिज ऊर्जा तक निकाला था, जो कि उसमें चेंज दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल आता है विस्थापन वाला। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे विस्थापन में वेग आपको दिया गया है 10 सेकंड में इतना इतना, और फिर विस्थापन पूछा है। हमने क्या किया है, हमने केवल वेग का परिणामी निकाला है। यहाँ पे एक वेग इधर दे दिया, एक वेग इधर दे दिया, फिर हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। यहाँ पर अपने को विस्थापन निकालना था, अलग अलग निकाल के रिजल्टेंट निकालना था, यहाँ पर हमने वेग का निकाला। तो बेटा जैसे वेग निकलेगा वैसे विस्थापन, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है और दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देखो पूर्व दिशा में और फिर बाद में कहाँ चला जाता है, दक्षिण में। यहाँ पर भी देखो पूर्व दिशा में और उसके बाद में उत्तर में चला गया, परपेंडिकुलर है, उत्तर या दक्षिण बोलो,
पूरा पहले था ही, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका इसी पैटर्न पे मेकअप के साथ में मिला। तो इस तरीके से बेटा जितने सवाल एज इट इज आपको मिले वो मैं लेके आया हूं। कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो मेकअप में है तो मैं उसको नहीं लेके आया हूं। ये आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए अगर आपको लगता है कि इसी तरीके का कंटेंट छापना है और वो कंटेंट आपको रेडी करना है, तैयार करना है, उस पर काम करना है, तो फिर क्या चाहिए, ये शौर्या बैच आपका बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक 18 सितंबर को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इवेंट में जुड़ना, प्लानिंग देखना और फिर एक जिद पाल लेना अपने अंदर, वर्दी की जो जिद है, ऑफिसर बनने की जो जिद है, उसके लिए जुड़ जाना। 18 सितंबर को शौर्या बैच आपका अनाउंस होने वाला है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।